अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 को हम कवर कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.3 के बच्चों हम लोगों ने अब तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं और 7 और 8 दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से कहता है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school together contributed Rs 100 toward the Prime Minister Relief Fund। यानी बच्चे ये दो बच्ची थी, एक का नाम क्या था यामिनी एंड सेकंड वन फातिमा। 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ टुगेदर ऑफ ए स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड, जमा करती हैं बच्चे 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है बच्चे, उसके अंदर इन्होंने 100 रुपए जमा किए हैं, ठीक है। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी जो बच्चे अर्थक्वेक विक्टिम्स होती है, आपदा होती है, इसमें इन्होंने इसके बचाव आपदा के लिए इन लोगों ने कितने रुपए जमा किए हैं? 100 रुपए। राइट ए लीनियर इक्वेशन, और हमें इनके लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है विच सेटिस्फाई दिस डाटा, जो इस डाटा को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। एंड ड्रॉ द ग्राफ, और हमें इसका क्या ड्रॉ करना है बच्चे? ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितने पैसे जमा कराए हैं और फातिमा ने कितने पैसे जमा करे, बट वी नो दैट बोथ ऑफ, यानी बोथ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड, यानी वो दोनों कितना कॉन्ट्रीब्यूटेड करते हैं? 100 रुपीज, ठीक है। बट वी डोंट नो द इंडिविजुअली हाउ टू, यानी हाउ मेनी रुपीज यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड, यानी यामिनी कितने पैसे जमा करती है और फातिमा है वो कितने पैसे जमा करती है। लेकिन हमें इतना पता है कि वो दोनों कितने जमा करती है? 100 रुपीज। तो हम क्या करेंगे बच्चे? लेट कर लेते हैं। लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज। यामिनी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है बच्चे? x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करती है। एंड फातिमा, और फातिमा कितना कंट्रीब्यूट करती है? फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज y, और फातिमा कितने रुपए जमा करती है बच्चे? y पैसे जमा करती है, ठीक है। नाउ यामिनी ने x रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने y किए हैं, तो बोथ ऑफ देम, यानी वो दोनों कितने जमा करती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वो दोनों की दोनों कितने रुपए जमा करती हैं? 100 रुपीज, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ बच्चे? 100। उन दोनों ने इतने पैसे हमारे लिए क्या किए हैं? जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो बच्चे ये लीनियर इक्वेशन होगी जिसकी हमें जरूरत थी, और यही इस इक्वेशन को क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है। तो इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, राइट ए लीनियर इक्वेशन। तो हम लोगों ने राइट ए लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे राइट किया है। नाउ वी सेटिस्फाई द डाटा, और यही इक्वेशन होगी जो डाटा को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, और हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चे? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और फिर से समझ लीजिए। जब भी आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो बच्चे पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। और तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? एक की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ये टेबल होगी। इस टेबल के अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये x की वैल्यू होगी और यहाँ पे y की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप लोग इफ यू हैव टेकन x इज इक्वल टू 10, देन y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? तो नाउ पुट, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन। अगर आप x इज इक्वल टू 10 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? देखिए, तो 10 प्लस y इक्वल टू 100। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चे? यहाँ से 10 इधर किस में चला जाएगा? माइनस में। तो हमें मिला y इक्वल टू 100 माइनस 10, तो y इक्वल टू कितना है? 90 रुपीज। कितने है? 90। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। सेम उसी तरीके से बच्चे जब आप पुट करोगे, नाउ पुट x की आप लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, लेकिन बच्चे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो ग्राफ में ड्रॉ करूंगा उसके लिए जो स्केल हम लेंगे
वो स्केल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू चूज करें। और ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग 10 के टर्म पे वैल्यू लें, तो 10 के अकॉर्डिंग या 10 के मल्टीपल में जब आप वैल्यू लेंगे तो आप लोगों को ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 20। जब आप x इज इक्वल टू 20 पुट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 प्लस y इक्वल टू 100। नाउ y इक्वल टू 100 माइनस 20 एंड y इक्वल टू कितना आया बच्चे, 80। कितने आए, 80। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। जब x की वैल्यू कितनी थी, 20, तो y की वैल्यू आई 80। ये बच्चे आपके पास कोऑर्डिनेट आए हैं, और कोऑर्डिनेट आने के बाद आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने का हमारा जो तरीका है वो ये है कि आप इस तरीके से लाइन लगा लीजिए, एक बार वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे 1c इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि बच्चे हमारी जो वैल्यूज हैं वो 10 के मल्टीपल में, अगर आप 1 लोगे, 1 कॉलम इज इक्वल टू आप 1 लोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसके ऊपर 90 लाइन नहीं होंगे, यानी उसके ऊपर 90 लाइन नहीं होंगी, और लाइन नहीं होंगी तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। इस वजह से हम 1 कॉलम इज इक्वल टू कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे जब, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पहली लाइन होगी, इस पे 10, ये सेकंड होगी 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है बच्चे। तो इधर की साइड में सारी की सारी y की वैल्यू होती है और यहाँ पे x की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं बच्चे हम, जैसे मैक्सिमम x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 90 है, तो उस तरीके से आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए बच्चे, अब आप कोऑर्डिनेट पुट कीजिए। जब x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 10 कहाँ पे होगी, यहाँ होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी 90, तो y की वैल्यू 90 कहाँ होगी, यहाँ होगी। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा जो क्या कहलाएगा हमारे पास 10। तो ये पॉइंट हुआ वो, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे x की 10 वैल्यू और y की वैल्यू 90। क्लियर। सेम उसी तरीके से बच्चे जब आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू कितनी आती है 80, तो x की वैल्यू 20 कहाँ पे होगी, यहाँ होगी, और y की वैल्यू 80 कहाँ होगी, यहाँ। और दोनों लाइन को जब आप इस तरीके से खींचोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, तो वो पॉइंट होगा ये। और इसी पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे 20,80। कितनी होगी 20,80। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जो लाइन होगी वही हमारे पास क्या होगी, इसका ग्राफ होगा। तो यहां से जब मैं इन लाइन को मिला करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो लाइन होगी बच्चे, आप ये ना देखें कि ये लाइन ऊपर कहाँ काटेगी, नीचे कहाँ काटेगी, कहीं भी काटे, लेकिन हमारे लिए जो ये लाइन होगी ये होगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। और यही इसका क्या है बच्चे, ग्राफ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो बच्चे दिया हुआ है वो इक्वेशन ये है, यानी अलग अलग कंट्रीज में बच्चे टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। कहीं पे फारेनहाइट में मेजर किया जाता है, कहीं पे डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो फारेनहाइट को हम लिखेंगे F से और डिग्री सेल्सियस को हम लिखेंगे C से। ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव, यानी जो लीनियर इक्वेशन आप लोगों के लिए दी गई है वो लीनियर इक्वेशन आपकी ये है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है और इसी लीनियर इक्वेशन का आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, इस लीनियर इक्वेशन का। और इस लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें सबसे पहले कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस।
यानी बच्चे सेल्सियस को कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और फारेनहाइट को कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। ठीक है, फारेनहाइट को कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, देखिए तो कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको लिखना होगा, इक्वेशन दी है हमें, फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32, ये हमारे लिए इक्वेशन दी है। तो इस इक्वेशन के अंदर बच्चे आपको वैल्यू पुट करनी है, और उसके लिए आप जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो आप टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे C की वैल्यूज, यहाँ पे C की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे फारेनहाइट की वैल्यू अपने आप आएगी। देखिए बच्चे, तो आप C की वैल्यू क्या पुट करें, देखिए तो आप C की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए बच्चे जब हमारे पास फ्रैक्शन नहीं बने। ठीक है, क्या ना हो, आप फ्रैक्शन से ज्यादा बचो, क्योंकि बच्चे फ्रैक्शन आने पर आप लोगों की कैलकुलेशन में एरर होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर हम C = कुछ भी लें, ठीक है, हमने C = 5 लिया, हमने क्या लिया बच्चे, C = 5। आप जब C = 5 लेंगे तो बच्चे आपका फारेनहाइट कितना आएगा, C = हमने लिया 5, तो हमारी फारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई, नाउ C = 5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में C = 5 पुट कीजिए, तो हमें मिला F = 9/5 × 5 + 32, तो 5 से 5 कैंसिल, तो F कितना आया आपके पास, 9 प्लस में 32 = 41। तो हमारे पास फारेनहाइट कितना आया, 32। फारेनहाइट कितना आया आपके पास, 9 + 32 = 41। जब आपकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, C = 5 होता है, तो हमारे पास फारेनहाइट कितना आता है, 41 आता है। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, आप F की वैल्यू अगेन C की वैल्यू पुट कीजिए कुछ भी। मान लीजिए हमने C = पुट किया 10, कितना पुट किया, C = 10 पुट किया इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए यही इक्वेशन फर्स्ट थी, तो F = कितना आएगा बच्चे, 9/5 × 10, क्योंकि बच्चे यहाँ पे C और 9/5 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो बच्चे ये क्या हो रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस 32, तो प्लस का 32, यहाँ से आप जब इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हमें कितना मिला, F = 9 दूनी 18 प्लस में 32, तो कितने आए बच्चे ये 50, कितना आया आपके पास 50। जब आपके पास C = 10 होगा तो हमारे पास फारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी, कितनी आएगी 50। जैसे ही बच्चों आपके पास कोऑर्डिनेट आते हैं, कोऑर्डिनेट आने के बाद आप लोग इनकी ग्राफ पे वैल्यू शो कर सकते हैं, यानी इनका ग्राफ आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ तक आप लोग बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेशल ही इंस्ट्रक्ट किया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, सेल्सियस की जो वैल्यू होंगी उनको कहाँ लेना है आप लोगों को, एक्स एक्सिस के ऊपर, और फारेनहाइट की जो वैल्यू होगी उनको कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां से इस तरीके से, ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इधर हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा इधर, और इधर आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप सेल्सियस की वैल्यू लेंगे, तो एक्स एक्सिस के आप सेल्सियस लेंगे, एक्स पे आप सेल्सियस लेंगे, और वाई जो एक्सिस था यहाँ पे आप क्या लेंगे, फारेनहाइट लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आप मैक्सिमम वैल्यू देखिए, C की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए 1। देखिए सबसे पहले आप स्केल सेट कीजिए, तो अगर हम ले 1C = 1, ठीक है बच्चे, अगर आप लोग 1C = 1 लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप 1C = 1 लोगे
तो आपके पास 50 लाइन है, मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो मुझे 50 लाइन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 50 लाइन हमारे ग्राफ पेपर पे नहीं होती, इसी वजह से हम 1c = 1 नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं 1c = 10। कितना लिया हमने? 1c = 10। अब आप बच्चे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 5 लाइन की जरूरत होगी। देखिए, तो यहाँ से आप जब ड्रॉ करोगे तो ये मान लीजिए फर्स्ट आ गया 10, यहाँ पे ये हो गया 20 और यहाँ पे ये हो गया 30। सेम इसी तरीके से आप इधर ड्रॉ कीजिए, ये हो गया 10, 20, 30, 40 और ये आपके पास आया 50। ठीक है बच्चे, ये क्या है आपके पास? 50। अब देखिए, अगर c की वैल्यू 5 है तो f की वैल्यू कितनी है? 41। तो c की वैल्यू 5 कब होगी? देखिए बच्चे, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें एक कॉलम के अंदर छोटी छोटी 10 लाइन भी होती है। एक कॉलम के अंदर छोटी छोटी कितनी लाइन होती हैं? 10 लाइन होती हैं। तो जो ये बीच की लाइन होगी, यहाँ पे जो बीच में जो लाइन होगी वो 5 शो कर रही होगी। क्या शो करेगी? 5 शो करेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है, तो जो यहाँ पे बिल्कुल मिड में होगा जो पॉइंट, वो कितना होगा? 5 होगा। तो ये वैल्यू 5 को शो करेगा। और हमें चाहिए 41, तो 41 40 से जस्ट बिल्कुल ऊपर, ये कितना होगा? 41। क्योंकि बच्चे जो दूसरी लाइन होगी, बीच में कितनी लाइनें होंगी? यहाँ पे छोटी छोटी 10 लाइन होंगी और 40 के बाद जो पहली लाइन होगी वो 41 की होगी। और यहाँ जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, वही पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चे? ये पॉइंट यहाँ पे काटेंगी दोनों लाइन एक दूसरे को, तो यही पॉइंट होगा हमारे पास 5,41। ये क्या होगा? 5,41। नेक्स्ट आप मिलाइए। पहला हमारे पास एफ सी की वैल्यू कितनी होगी? 10 जो यहाँ पे है, और एफ की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो जब आप इनको बच्चे मिलाओगे लाइन को, जब लाइन ड्रॉ करोगे तो हमारी लाइन यहाँ से जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे जो लाइन होगी वो इस तरीके से आ रही होगी यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट था हमारे पास 5,41, और ये जो पॉइंट होगा 10,50 ये होगा। क्लियर? तो यहाँ से आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ कीजिए। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ करोगे बच्चे, तो जो ये लाइन होगी आपकी, चाहे ये कहीं भी काटे आपके ग्राफ को, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये लाइन आपकी किस चीज को शो करेगी? इस वाली इक्वेशन को शो करेगी। तो आप इसके ऊपर लिखेंगे f = 9/5c + 32। यही इसका क्या है बच्चे? ग्राफ है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर बच्चे टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट? तो आपको टेम्परेचर बताना है किसमें? फारेनहाइट में। देखिए, तो इस चीज को इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे, ठीक है। तो यहां से बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी बच्चे टेम्परेचर जो हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन के लिए, नाउ टेम्परेचर इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। कितनी वैल्यू दी है बच्चे? 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, और हमें वैल्यू किस में बतानी है? फारेनहाइट में। किस में बतानी है? फारेनहाइट में। तो फारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए बच्चे, तो जहां पे C आया है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे हम कितना पुट करेंगे? 30 डिग्री पुट करेंगे, तो वैल्यू किस में आ जाएगी? फारेनहाइट में आएगी। तो F = 9/5 × 30 प्लस में 32। यही था। 5 एकम 5 छिक्की 30, यानी 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, और 9 6 जा कितने होते हैं बच्चे? 54। 9 छिक्की 54 प्लस 32, तो कितने मिले हमें? 4 और 2 6, 5 और 3 8। तो 80 डिग्री फारेनहाइट होगा बच्चे वैल्यू, यानी फारेनहाइट में जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी होगी? 86 डिग्री सेल्सियस होगी। कितनी होगी बच्चे? 86 डिग्री सेल्सियस होगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, यानी बच्चे आपको जो टेम्परेचर दिया है वो फारेनहाइट में दिया है। कितना दिया है? 95। और हमसे वैल्यू किसकी पूछता है? वो हमसे वैल्यू पूछता है बच्चे सेल्सियस में। किस में वैल्यू पूछता है? सेल्सियस में। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तरीका हमारा यही होगा।
तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपके लिए जो वैल्यू दी है वो दी है फ़ारेनहाइट में, यानी वैल्यू आपको दिया है 95 फ़ारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर आपका दिया है 95 डिग्री F, ठीक है। यानी फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, हमें किस में फाइंड आउट करनी है, डिग्री सेल्सियस में। तो जहां पे बच्चे F होगा वहां वैल्यू कितनी आएगी, 95। तो हमें मिला 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहां से बच्चे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। ये सारी की सारी इस तरह की इक्वेशंस 8th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी इक्वेशन आती हैं ऐसी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, 2.3, इन सारी की सारी एक्सरसाइज में आप लोगों का इस तरीके के क्वेश्चन मिले होंगे। तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उनको एक साइड में, तो ये इधर आएगा। तो बच्चे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। क्योंकि ये प्लस का था तो इधर किस में आता, माइनस में। तो हमें कितना मिला, 5 में से 2 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6, इक्वल टू कितना है बच्चे, 9/5 C। यहां से 5 किस में है बच्चे, डिवाइड में, तो ये किधर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई में। तो हमें मिलेगा 63 इंटू 5 इक्वल टू 9 C। 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 9 किस में आता है, यहाँ पे डिवाइड में। 63 इंटू 5/9 इक्वल टू C। 9 से बच्चे आप डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो C की जो वैल्यू आई बच्चे वो कितने आई, 5 7 35, 35 डिग्री सेल्सियस। यदि आपका जो टेम्परेचर होगा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 35 डिग्री। तो आपकी बच्चे डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 35 डिग्री सेल्सियस होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन हमसे कहता है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे टेम्परेचर दिया कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। तो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए आप लोगों के लिए, एंड और इफ द टेम्परेचर। बच्चे जो ये डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी लाइन को, उसी वर्ड को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमें लगा है ये, तो यहाँ पे व्हाट होगा, यहाँ पे इज होगा, द होगा, टेम्परेचर होगा एंड इन होगा। सेम उसी तरीके से, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक बार आपको टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेल्सियस में, एक बार फ़ारेनहाइट में। देखिए बच्चे, हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी बच्चे आपको 2 चीजें दी हैं। पहला दिया है जो टेम्परेचर है आप लोगों का वो किस में दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस में, और हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सेकेंड, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो आपका टेम्परेचर दिया है सेकेंड वो दिया है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अब हमें बताना है इसको डिग्री सेल्सियस में कि ये कितना होगा। देखिए बच्चे, तो दोनों ही तरीके से हमने सीख लिए हैं क्वेश्चन करने, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ वैल्यू पुट कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए बच्चे। देखिए पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आप वीडियो देखो, ठीक है। यहीं पे आप वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, उसके बाद आप लोग फिर से देखिए। देखिए बच्चे, तो फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें F इक्वल टू 9/5। अब वैल्यू कितनी दी है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू में 0 प्लस 32, और 0 से बच्चे आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 ही मिलेगा। तो हमारे पास कितना आया, F इक्वल टू 32। तो ये तो आया आपका जब आपकी डिग्री सेल्सियस में दिया होगा। यानी अगर वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी वो बच्चे, 32 डिग्री वैल्यू होगी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री। देन इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर कैसा है बच्चे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो बच्चे 0, F की जगह कितना आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू 9/5 प्लस 9/5 C प्लस 32।
तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जो ये 32 है ये इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो हमें मिलेगा -32 इक्वल टू 9/5c। और यहाँ से जब ये 5 डिवाइड में है तो ये इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमें मिलेगा -32 इंटू 5 इक्वल टू 9c। और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बच्चे किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो हमें मिलेगा -5 दूनी 10 कैरी 1 और 5 दिया 15 और 1 16। ठीक है बच्चे, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10 कैरी 1 देन 5 3 15 15 और 1 16 माइनस के, और ये 9 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो हमें मिलेगा c। तो -160/9 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा इफ द 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे आप लोगों को थोड़ा सोचने की, अच्छे से सोचने की जरूरत है। तो क्वेश्चन कहता है इस दियर ए टेम्परेचर, यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम, जो बच्चे न्यूमेरिकली क्या हो, सेम हो, बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। इफ यस फाइंड इट, अगर बच्चे ऐसी कोई वैल्यू है तो हमें उसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, आप लोग मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है इज दियर ए टेम्परेचर, क्या यहाँ पे ऐसा कोई टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसके ऊपर बच्चे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, लेट कर लेते हैं, लेट f इक्वल टू सी। हमने क्या कर लिया बच्चे, लेट f इज इक्वल टू सी हमने मान लिया है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चे, जहां पे f है वहां पे कितना पुट कर सकते हैं हम, c पुट कर सकते हैं। तो हमें कितना मिला, c इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। यहां से बच्चे जो ये c है तो एक जैसी वैल्यू एक साथ होती है, क्योंकि आप लोग ऐसी इक्वेशन सोल्व करना 8th क्लास में भी सीखते हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो देखिए बच्चे, तो यहां से जब ये वैल्यू इधर जाएगी पूरी तो हमें मिलेगा c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32। और यहां से आप लोग इसको क्या करोगे बच्चे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक अच्छा और आसान तरीका सिखाता हूं यहाँ पे, विदाउट एलसीएम, क्योंकि बच्चे आप एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं आप लोग। पहले आप सबसे पहले इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 बन जा 5 और c का c, यानी 5 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 5c। अब यदि माइनस है तो बच्चे माइनस पुट करेंगे, जो लिखा है उधर 9c का 9c अपॉन में बच्चे जो 5 था हमारे पास वही 5 आएगा, अपॉन 5 इक्वल टू 32। तो यहां से हमें कितना मिला बच्चे, हमें यहां से मिला -4c, क्योंकि बच्चे 5c को -9c में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा -4c अपॉन 5 इक्वल टू 32। हमें इतना मिलेगा बच्चे। तो हमारे लिए कितना हुआ वैल्यू, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में, ये इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमें मिलेगा -4c इक्वल टू 32 इंटू 5। यहां से c इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 32 मल्टीप्लाई 5। अब आप लोग सोचोगे बच्चे के माइनस में है 4 किस में है, माइनस में, तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, तो आप लोग ये समझिए 4 और c क्या कर रहे हैं, किस उसमें। ठीक है बच्चे, 4 और c आपस में एक दूसरे से बच्चे मल्टीप्लाई है। हमें देखना है कि इनके बीच में कैसा साइन है, इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया है, तो इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, अगर बच्चे 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, एक हमारे लिए वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स वहां पे क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ होगा, तो यहाँ पे ये जो 4 होगा, -4 कहाँ आएगा, डिवाइड में, 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो c इज इक्वल टू कितना है, माइनस का साइन बचे या तो ऊपर हो
या नीचे हो, चाहे न्यूमरेटर के अंदर हो चाहे डिनोमिनेटर के अंदर हो, वो ऑलवेज कहाँ लगाया जाता है बच्चे, यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो 8 पंजे कितने होते हैं 40। तो बच्चे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा होगा जहां पे फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। इतनी चीजें समझ में आई हैं बच्चे या नहीं आई? तो बच्चे आप लोगों को कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को समझ आता है तो भी, और नहीं आता है तब भी आप लोग बताइए बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 बचती है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन है, उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चे। तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो बच्चे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है बच्चे, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चे।